Hello everyone, welcome to the चाणक्य बैच 2 फॉर स्किल डेवलपमेंट इन वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी जो MPPSC में जो नोटिफिकेशन आया है प्रिंसिपल एंड डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, उसी के सिलेबस में हमारा स्किल डेवलपमेंट इन वोकेशनल ट्रेनिंग मेंशन है। उसी पोर्शन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज हम बैच 2 की बात कर रहे हैं। बैच 2 ऑलरेडी रनिंग है। बैच 2 जब स्टार्ट होने जा रहा है तो हम आज जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे कि किस तरह की ये जॉब्स है और किस तरह का इसमें सैलरी अलाउंसेस एंड प्रमोशंस है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसे जाने से पहले मैं बात करूं अपने बारे में तो माई सेल्फ GK चौधरी। मुझे 2 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 6 ईयर मैंने टीचिंग किया है इंजीनियरिंग कॉलेज में। 2 टाइम्स IAS UPSC इंटरव्यू फेस किया है। 1 टाइम्स HPSC PCS इंटरव्यू फेस किया है। 1 टाइम BPSC एंड UPPSC PCS एग्ज़ाम का मेंस फेस किया है। एंड करंटली आई एम प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट ITI। आगे हम इस कोर्स को जो हम कवर करने वाले हैं, टोटल जो सिलेबस है हमारा, हमने उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है। यू कैन सी हियर द डिफरेंट 8 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1 में हम MPGK की बात करेंगे जिसको अजय सर पढ़ाने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इसका सब मॉड्यूल है 200 आवर्स का, उसको मैं कवर करूँगा GK चौधरी। एंड मॉड्यूल 3 में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस की बात करेंगे और इलेक्ट्रिकल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को हमारे भारत सर पढ़ाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन को संदीप सर एंड प्रभास सर पढ़ाएंगे। सिमिलर फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये उत्तम सर पढ़ाएंगे और राम सर। तो ये सारा कुछ हम कंटेंट कवर करने वाले हैं इस बैच में। और थोड़ा हमारे पास इस जब हम बैच की बात कर रहे हैं तो हमारे अब आपको क्या क्या इस कोर्स के फीचर्स होंगे। तो ऑल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे हम, सेक्शन 1, सेक्शन A एंड सेक्शन B बोथ थ्रू वीडियो लेक्चर्स, लाइव एंड रिकॉर्डिंग। ऑल MCQs विल बी डिस्कस ड्यूरिंग द क्लासेस। आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एंड वैलिडिटी ऑफ द कोर्स विल बी 2 years। आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये किसी भी एक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम जॉब के बारे में। अबाउट दिस जॉब नोटिफिकेशन आया MPPSC का और उसमें आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट: डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल ग्रेड 2। जब हम डिप्टी डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल 1 की हम बात कर रहे हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, जो हम आपने देखा होगा इसमें जो डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर का जो ग्रेड पे है वो 6600 है। सिमिलर प्रिंसिपल ग्रेड 1 का भी जो ग्रेड पे है वो 6600 है। सिमिलर असिस्टेंट डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं एंड प्रिंसिपल ग्रेड 2 की हम जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों का भी जो ग्रेड पे है वो सिमिलर है, दैट इज 5400। तो ये जॉब प्रोफाइल दोनों का डिफरेंट है बट सैलरी दोनों की सेम है। असिस्टेंट डायरेक्टर की और प्रिंसिपल ग्रेड 2 की सैलरी सेम होगी एंड डिप्टी डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ग्रेड 1 की सैलरी सेम होगी। अच्छा, तो इनको समझने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का काम स्टेट में कौन कराता है। तो ये देखिए, इस सब को यहाँ पे रन कराते हैं ITIs, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे फॉर ट्रेनिंग। तो उनको रन करता है, उनको एडमिनिस्टर करता है डायरेक्टोरेट। डायरेक्टोरेट आपका अगर MP की बात करें तो जबलपुर में है और ये हमारी हाईएस्ट बॉडी होती है स्टेट की जहाँ से ये कंट्रोल होती हैं ITIs। तो इसके नीचे अगर हम हायरार्की देखें तो इससे नीचे आता है हमारा डिविजनल ऑफिस। डिविजनल ऑफिस ये हमारा स्टेट लेवल ऑफिस हो गया, स्टेट लेवल ऑफिस। इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस। एंड देन
ब्रांच लेवल ऑफिस, ये इसका स्ट्रक्चर है जब मैं आईटीआई की बात कर रहा हूँ या फिर स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो अब पहले हम ब्रांच लेवल ऑफिस की बात कर लेते हैं। देखिए जो चार काइंड ऑफ जॉब हैं आपकी, तो जब हम देख रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल ग्रेड 1 की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रेशर अप्लाई कर सकता है यहाँ। तो सपोज आप फ्रेशर हैं और आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट डायरेक्टर इन प्रिंसिपल ग्रेड 2 के लिए, और आप सिलेक्ट हो जाते हैं और बाद में आपसे जॉब रेफरेंस मांगा जाता है। तो अब जब आप एडी असिस्टेंट डायरेक्टर को ऑप्ट करते हैं सपोज, तो आपको जो ऑफिस मिलेगी, जो स्टेट लेवल ऑफिस मिलेगी, उसमें आपको केबिन मिलेगा और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज असिस्टेंट डायरेक्टर की डायरेक्टरेट में होगी। जब आपको प्रिंसिपल ग्रेड 2 अगर ऑप्ट करते हैं आप, तो आप बैठेंगे ब्रांच लेवल ऑफिस में, PPL2। जो प्रिंसिपल ग्रेड 2 होगा वो ITI में बैठेगा, जो ब्रांच ITI होगी। सिमिलर जब सपोज आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप डिप्टी डायरेक्टर ऑप्ट करते हैं, तो डिप्टी डायरेक्टर जब आप ऑप्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्टरेट। और अगर आप प्रिंसिपल ग्रेड 1 ऑप्ट करते हैं तो आपको बैठना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस में, यहाँ पे होगा आपका प्रिंसिपल ग्रेड 1। अच्छा, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, ये प्रिंसिपल ग्रेड 1 प्रमोट होके बनते हैं जॉइंट डायरेक्टर, या इधर से भी डिप्टी डायरेक्टर आफ्टर प्रमोशन जॉइंट डायरेक्टर बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ग्रेड 2 ऑफिसर लेवल का ये स्टार्टिंग है फॉर द ITIs। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ब्रांच लेवल ऑफिस में प्रिंसिपल ग्रेड 2, देन प्रिंसिपल ग्रेड 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सिमिलर डिवीजन जो डिविजनल ऑफिस होगी, जिसे मंडल बोलते हैं, उसमें जॉइंट डायरेक्टर बैठते हैं, JD। और डायरेक्टरेट में आपका कौन कौन बैठता है, तो अगर हम डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो आपका AD होते हैं सबसे नीचे वाले लेवल पे, देन इनके बाद आते हैं DD डिप्टी डायरेक्टर्स, देन आते हैं आपके जॉइंट डायरेक्टर्स, देन आते हैं आपके ADT एडिशनल डायरेक्टर्स, एंड फिर इनके ऊपर होता है यहाँ पे होता है एक डायरेक्टर, जो नॉर्मली IAS होता है। बाकी सब आयोग से जो PCS जो आपका MPPSC के थ्रू जो रिक्रूट होके जाएंगे, और प्रमोशन के बाद जितनी भी पोस्ट होंगी, असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर लें, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, या फिर आप बात करें प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 1, ये सारे ऑफिसर्स फ्रॉम एंट्री लेवल पे आप देख सकते हैं कि या तो प्रिंसिपल 2 बन सकते हैं, प्रिंसिपल 1 बन सकते हैं, या तो AD या DD बन सकते हैं। बाद में JD अगर बनेंगे तो उसके लिए प्रमोशन, ADT बनेंगे तो उसके लिए प्रमोशन। तो आपको पहले तो ये समझना होगा, जब आप प्रिंसिपल 2 अगर बन रहे हैं तो आपको ब्रांच लेवल ITI का प्रिंसिपल बनाया जाएगा, और जब आप बनेंगे प्रिंसिपल ग्रेड 1 तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सिंगल होती है, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब एक ऑफिस होगी, एक ही ITI होगी नोडल में, और ब्रांच लेवल एक से ज़्यादा हो सकती है, मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 4 ब्रांच लेवल ITI होती है। और डिविजनल ऑफिस जो मंडल में एक ही होगी, वहाँ पे JD बैठेगा, उसका कुछ स्टाफ होगा। सिमिलर डायरेक्टरेट में जो ऑफिशियल वर्क होगा, जो कैसे कैसे प्रॉपर मेल्स के थ्रू आपको काम कराना है, कब एग्ज़ाम होना है, क्या क्या प्रपोजल्स जाने फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें डायरेक्टरेट हैंडल करती है, और उसका हेड होता है डायरेक्टर, जनरली होता है IAS। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जॉब निकली है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। ऑफिशियल जॉब, ये फील्ड जॉब्स हैं। फील्ड जॉब्स ऐसे तो इनमें भी कोई फील्ड नहीं, ऑफिस है, बट ऑफिस ये इसकी ऑफिस आपको ITI में मिलेगी, आपको प्रिंसिपल ऑफिस मिलेगी और आपको स्टाफ मिलेगा। और देखिए प्रिंसिपल ग्रेड 1 के पास करीब जो स्टाफ की बात करेंगे तो 100 to 200 के बीच में स्टाफ होगा, और जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो करीब 1K to 2K के बीच में होगी। सिमिलर टू प्रिंसिपल 2 की जब हम बात करेंगे तो इसका स्टाफ अराउंड 50 होगा, और
इसकी जो स्ट्रेंथ होगी अराउंड 500 के आसपास होगी। तो ये आफ्टर प्रमोशन जब प्रिंसिपल ग्रेड 1 में बनेंगे तो ये सब मिलने लगेगा इन्हें। इसके बाद जेडी पूरे डिवीजन को देखता है, वो रिपोर्ट करता है डायरेक्टरेट को। तो इस तरह से हायरार्की बनी हुई है और ये ITI ऐसे रन करती है। ये हमारी ब्रांच लेवल ITI है, ये हमारी नोडल लेवल ITI है। ये इसी दो तरह के ITI यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जब AD की बात करोगे, देखिए ये ऑफिस में बैठते हैं और डायरेक्टरेट में बैठते हैं AD और DD। तो उनके लिए मेल भेजना, डिफरेंट जो पर्पज होते हैं डायरेक्ट ऑफिस के, वो सब कंप्लीट करते हैं। जैसे कि फंड का एलोकेशन करना, कितना बजट जाना है किसके लिए, सैंक्शंस ऑफ लीव्स, ऑल दीज थिंग, ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ें ये डायरेक्टरेट से देखते हैं। इनके पास अपना कोई बजट नहीं होता, फंड नहीं होता। बट यहाँ अगर हम बात करें प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, हर ITI के लिए ईयरली बजट आता है, एलोकेट होता है, उसके अपने अकॉर्डिंग ये वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जो भी काम रहता है, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी प्रपोजल्स भेजे जाते हैं, तो सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं। अगर पावर की बात करो, देखो एक्सपोजर देखेंगे तो प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 1 का ज़्यादा है, क्योंकि इनको फील्ड विजिट्स करनी होती हैं। DM CDOs, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, सारा कुछ इनके साथ मिलकर काम करते हैं। इनका सिर्फ आपका डायरेक्टरेट जाए वहीं पे काम लिमिटेड होगा। और ये बाकी क्या कर सकते हैं, जो भी रेस्पेक्टिव ITI है उसको कॉल करके अपना काम कराना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये ऑफिस, टोटल ऑफिस वर्क है, ये फील्ड एक्सपोजर है, थोड़ा सा इनकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे SDM है, तो SDM की पावर आप देख सकते हैं कि फील्ड में कितनी होती है। बट अगर ये SDM जब मिनिस्ट्री में चला जाता है तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाता है, तो वहाँ पे इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो मीन्स इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कई लोग ऑफिस का जो AD DD को प्रेफर करेंगे, कुछ लोग प्रिंसिपल, इट्स डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट। आगे थोड़ा बात करते हैं, इसमें हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि प्रिंसिपल, ITI प्रिंसिपल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम कह सकते हैं कि सबसे मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ITI को चलाना। ITI क्या करती है, ट्रेनिंग। तो सबसे मेजर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग भी दो तरीके से होती है, एक तो कराती है ITI और एक कराती है इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री कराती है ट्रेनिंग उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, और जो ITI ट्रेनिंग कराती है वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है CTS के अकॉर्डिंग। जो CTS हमारी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो इन दोनों में ही इसका रोल है प्रिंसिपल का। जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो उसको देखिए, इसके बाद सबसे पहले यहाँ से ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के बाद बच्चा जब 2 साल की ट्रेनिंग या 1 साल की या 6 महीने के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, कंप्लीट करने के बाद जब वो इसको सर्टिफिकेट मिल गया एग्जाम पास करने के बाद, तो उसको फिर जॉब दिलवाना मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से काम रहेगा। वो डिफरेंट रोजगार मेला वगैरह लगाते हैं, उसके थ्रू आप प्लेसमेंट करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के बाद आपका जो अगला काम होगा, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर बन गई, तो लेबर मिनिस्ट्री जो आपके इस डिस्ट्रिक्ट में ALC और आपके डिप्टी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उनसे काम रहेगा। इसके बाद आपका काम होगा इंडस्ट्रीज से। तो इंडस्ट्रीज में कौन होते हैं जिनसे हमारा लेना देना रहेगा। अगर MSME की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारे लोग आपके इंडस्ट्रीज के होते हैं। इन सब से आपका काम रहेगा, क्योंकि आपका जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग करके निकला है ITI से, उसको जॉब दिलवाने का काम DEO के थ्रू आप करवाएंगे या अपना भी करा सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स, डिप्टी लेबर कमिश्नर्स, इन्फोर्समेंट कमिश्नर्स की भी जरूरत पड़ती है, और उसका भी हम थोड़ा देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ में अगर हम ACI DCI जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज़, इन सबसे मिलकर हम काम कराते हैं। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं ये सारे लोग। आप जब MPPSC क्लियर करके जाएंगे तो PCS एग्जाम के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। ग्रेड पे सबका सेम ही है, जितना ग्रेड पे हमारा है सेम सैलरी है, तो वो सेम लेवल के ऑफिसर हैं। ये हम जिस लेवल के ऑफिसर हैं वही सेम लेवल के ऑफिसर्स ये हैं, DEO ANC और ये यहाँ पे जो लोग होते हैं, तो मिलके काम करते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम किया जाता है। आगे जब इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसशिप की बात होती है तो उस ट्रेनिंग को
रेगुलेट जो किया जाता है कि प्रॉपर जो अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू जो अप्रेंटिस किसी इंडस्ट्री ने रखे हैं नहीं, तो ये भी काम प्रिंसिपल का होता है। और जब ये काम अप्रेंटिस का देख रहा होता है तो प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन हो जाती है, प्रिंसिपल ग्रेड 2 की हो जाती है असिस्टेंट अप्रेंटिसिव एडवाइजर, और प्रिंसिपल ग्रेड 2 की हो जाती है डिप्टी अप्रेंटिसिव एडवाइजर। तो इसकी थोड़ी पावर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, थोड़ा कम करता है, बात एक ही। तो इंडस्ट्रीज को जो कंट्रोल किया जाता है कि प्रॉपर मीन्स रेगुलेशन किया जाता है, तो यहाँ भी इसकी एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडस्ट्री से, इसीलिए इसका लेना देना है। आगे हम बात करेंगे ट्रेनिंग से अलग, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल किसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो उसके थ्रू ये काम करता है। तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपको, जो डीएम या सीडीओ एलोकेट कर देते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इलेक्शन ड्यूटीज। इलेक्शन ड्यूटी लग जाती हैं आपकी, और इलेक्शन ड्यूटीज में किस तरह की ड्यूटी, आप सेक्टर मजिस्ट्रेट बन के जाते हैं। आप सेक्टर मजिस्ट्रेट जो पोलिंग वाले दिन जो बूथ होते हैं उनको ये मॉनिटर करते हैं। 2 4 5 बूथ आपको मिले होते हैं, गाड़ी मिली होती है आपको, गार्ड मिले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स मींस पुलिस पर्सनल्स मिले होते हैं, और आप उनके थ्रू एक दिन का पूरा प्रोसेस होता है। और आपको ड्यूटी मिल सकती है अदर फर्दर मींस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी आपको कोई काम लगेगा, आपको कोई भी टेक्निकल काम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी, तो डीएम या सीडीओ आपको एलोकेट कर सकते हैं। तो आप आए दिन आपका डीएम सीडीओ के साथ मीटिंग होती है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्हें चलाना होता है। तो अगर टेक्निकल फील्ड की बात करें तो आप ही सुटेबल लगते हैं, तो थोड़ा एक्टिव, क्योंकि अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में अगर अदर लोगों को देखो तो सारे लोग आ सकते हैं। वहाँ पे पीसीएस एग्जाम के थ्रू आपके लिए क्वालिफिकेशन कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आर्ट्स वाले हो, आपने बीएससी करी हो, कॉमर्स करी हो, बट इस डिपार्टमेंट में आप कंपलसरी है कि आपने बीटेक किया है। और बीटेक वाले थोड़ा सा तो एक्टिव माने जाते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा फंड इसमें आता है, और इनके ये जो इन ऑफिसर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़े ठीक ठाक अच्छे। अगर आप डिपार्टमेंट में किन्हीं लोगों से मिलोगे तो ज़्यादातर लोग आईआईटी एनआईटी हाई लेवल के जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ से पास आउट है। तो ये डिपार्टमेंट थोड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो सारा कुछ जो डीएम सीडीओ काम करते हैं तो थोड़ी एडवाइस इनकी भी ली जाती है। तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं कि काफ़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ज़्यादातर जो हाई रिस्क मीटिंग्स होती हैं, जो एडवांस एमरजेंसी मीटिंग्स, इनमें इनको बुलाया जाता है इनपुट्स के लिए। और ये बात रही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। आगे हम बात करेंगे सैलरी अलाउंसेज एंड प्रमोशंस की। अगर हम बात करेंगे तो सैलरी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका प्रिंसिपल ग्रेड 2 एंड एडी की जो ग्रेड पे है वो है आपका 5400, और जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ग्रेड 1 एंड टीडी तो उसका ग्रेड पे है आपका 6600। देखिए 5400, अब मज़े की बात ये है कि ये बड़ा जो डायरेक्ट आपको 6600 का ग्रेड पे की जॉब मिल रही है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझ रहे। बिना अगर आप ये पीसीएस भी देंगे तो अब भी आप 5400 का जॉब मिलेगा, और इवन आईएएस देंगे तो स्टार्टिंग में आपको 5400 का ही मिलता है, 6 से 7-8 साल बाद वो 6600 में कन्वर्ट होता है। तो ये तो मींस जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इवन इनके लिए भी जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि 5400 की। अब मैं सैलरी बताऊँ तो कैसे सैलरी कैलकुलेट करी जाती है। आपका जो बेसिक पे है ये इसका है 56,100, और आपका फिर आप डीए एचआरए एंड अदर अलाउंसेस को मिला के सैलरी करीब 1 लाख के आसपास हो जाती है। और जब इसकी सैलरी की बात करेंगे हम तो ये सैलरी करीब 1.5 लाख पर मंथ के अराउंड हो जाती है। तो बहुत दोनों ही सैलरी काफ़ी इफेक्टिव हैं। देखिए ये सैलरी बढ़ती रहेंगी, एचआरए 3% 4% साल में 3 बार बढ़ती है सैलरी। तो सैलरी तो बहुत ही सही सैलरी है, और अदर सैलरी से अलग भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे आप अपने मीन्स इंडस्ट्रीज़ के एक्सपोजर के साथ काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे आगे मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज।
अलाउंसेस जनरली आपको आवास मिलता है, HRA नहीं मिलेगा तो आपको आवास मिलेगा। ज़्यादातर में आवास हैं, अपने अच्छे आवास बने हुए हैं प्रिंसिपल्स के लिए, और आवास नहीं है तो आपको HRA मिलेगा। अगर कुछ नई ITI वगैरह तो उनमें आवास नहीं, आवास आपको 4 BHK टाइप के बड़ा सा बंगला टाइप खूब अच्छा ज़्यादातर को मिलेगा। जो नई नई ITI अभी 10-5 साल में बनी है उनमें नहीं है, और पुराने हैं तो पुरानी वाली ITIs में उनमें रेनोवेशन हो चुकी है। अदर अलाउंसेस की बात करें, अगर हम 4th क्लास एम्प्लॉई आपको मिलते हैं तो कई जगह ड्राइवर हैं, कई जगह ड्राइवर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कब से भर्ती नहीं हुई है, वैकेंसी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो आपके अदर 4th क्लास एम्प्लॉई होते हैं उनको एज ए ड्राइवर यूज़ कर लेते हैं। अगर व्हीकल की बात करेंगे तो व्हीकल आपको मिलेगी DD या प्रिंसिपल ग्रेड 1 से मिलेगी, ग्रेड 2 पे व्हीकल नहीं मिलती है। कई लोग अरेंज कर लेते हैं बात करके टाइप रेट, तो वो डिपेंड, ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, ये जिन लोगों का अपना थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो करवा लेते हैं। अदर अलाउंसेस, प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो प्रमोशन का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि पहला जो ACP लगता है 10 साल के बाद लगता है, दूसरा जो ACP लगता है वो 16 ईयर के बाद लगता है, और तीसरा जो लगता है 26 ईयर के बाद लगता है। जनरली ये 3 ही ACP लग पाते हैं सबके उसमें। मीन्स अगर सपोज आप प्रिंसिपल ग्रेड 2 बनते हैं अभी, तो आप तो देखिए प्रिंसिपल ग्रेड 1 तो हो सकता है आप 2 साल के बाद ही बन जाए, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जैसे ही वैकेंट होगा नोडल में तो आपको प्रमोट करके वहाँ भेज दिया जाएगा। बट ACP आपका 10 साल के बाद ही, मीन्स 6600 ग्रेड पे आपका जब भी होगा जब आपके 10 साल सर्विस को कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 6 ईयर के बाद आप सपोज PPL 2 तो ये आपका फिर आप 7600 ग्रेड पे हो जाएगा, और अगला 10 साल के बाद आप ये हो जाएगा 8700 ग्रेड पे का। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे ये सपोज अगर इसकी बात करेंगे तो ये नोडल वाला हो गया, ये JD हो गया, और ये ADT हो गया, एडिशनल डायरेक्टर जो बोलते हैं। तो मीन्स आप डायरेक्टर तो बन नहीं सकते, लास्ट जो पोस्ट होगी आपकी एडिशनल डायरेक्टर होगी। डायरेक्टर तो डायरेक्ट IAS होते हैं या प्रमोटेड PCS होते हैं। प्रमोटेड PCS में प्रमोटेड IAS, तो PCS से IAS प्रमोट करते हैं। तो डायरेक्टर जो हर एक उसका होगा डिपार्टमेंट का वो IAS ही होता है। तो एक IAS होगा और सबको रन जो कराएंगे आप ही लोगों में से सारे लोग कराते हैं। तो ये हमने प्रमोशंस की बात करी, अच्छे प्रमोशंस होते हैं बहुत। अब जब आप ADT की बात करेंगे, JD की बात करेंगे तो JD की सैलरी भी 4 लाख के आसपास हो जाती है। ADT की सैलरी 5 के आसपास, 3.5 के आसपास JD की, और 4.5 के आसपास ADT की पहुंच जाती है। तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। डायरेक्टर की सैलरी बहुत कम होती है इनके कंपेयर में, ADT वगैरह की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं वो 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद बन जाते हैं और उनकी सैलरी 1.5 लाख तक पहुंची होती है। बट ये ADT पहुंचते पहुंचते उनकी पूरी टाइम निकल गया तो उनकी सैलरी 4-4 लाख रुपए पहुंच जाती है। तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है। और इस बैच की अगर हम बात करें, इस कोर्स की अगर हम बात करें, तो हमने जो अपना स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन का जो पोर्शन है उसको हमने टोटल 8 मॉड्यूल में कन्वर्ट किया है। और अभी जो ऑलरेडी बैच चल रहा है उसमें हम 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, और इस बैच में हम फिर से वो चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ऐसे ही हम 8 मॉड्यूल तक इसमें कंप्लीट करेंगे। और ये हमने टारगेट बनाया कि 15 जून तक हमें सिलेबस इसका कंप्लीट कराना है। सो आई होप आप इस जॉब का जो हमारा इस पर्पस था इस लेक्चर का वो फुलफिल हुआ होगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको आइडिया लगा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट का पता लगा होगा, सैलरी अलाउंसेस क्या हैं, प्रमोशंस क्या हैं, और जो लोग अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं, बैच अभी भी वेट कर रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जल्दी ही ये आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको जितना जल्दी इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे उतना अच्छा होगा। मैंने ये सारा सिलेबस बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि मैं सिस्टम का पार्ट हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एकदम आसान तो नहीं है, टाइम लग रहा है, बट फिर भी मैं इसको बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। और ये आप देख ही सकते हैं इस कोर्स के बारे में
कि हमारे पास इंडिया की बेस्ट फैकल्टी हैं इस कोर्स के लिए, तो आप ज्वाइन करिए। और आज से हमारा एक नया सेकेंड जो बैच स्टार्ट होने वाला है। पहले बैच में ऑलरेडी जो हमारी जो वैकेंसीज होती हैं फिल हो चुकी हैं, अभी इसमें आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म कराएं जिससे आप सेलेक्ट हो पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी।